जब आप लाखों रुपए खर्च करके अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें और आपका जो लोड है वो सोलर के ऊपर चले ही ना, चाहे आपने फुल कैपेसिटी के साथ सोलर पैनल लगा दिए, इन्वर्टर अच्छे वाला लगा दिया, बैटरीज भी लगा दी, लेकिन फिर भी आपका लोड सोलर के ऊपर ना चले और वापडा के ऊपर वैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती रहे, वैसे ही आपका बिजली का बिल आता रहे, तो आपको कैसा लगेगा। एक भाई के साथ यही मसला पेश आ रहा है। उसने मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप के ऊपर अपनी टोटल सिचुएशन बताई है कि भाई किस तरह उसने फुल कैपेसिटी के साथ सोलर पैनल्स भी लगा लिए, इन्वर्टर बहुत अच्छी क्वालिटी का या बहुत महंगे वाला उसने इन्वर्टर ले लिया है, और उसके बाद बैटरी भी ट्यूबलेट टॉल बैटरी लगाई है। तो भाइयों फिर भी उसका लोड सोलर के ऊपर नहीं चल पा रहा, फिर भी वो वापडा यूज कर रहा है, एज अ यूपीएस इन्वर्टर और बैटरी को यूज करने के ऊपर मजबूर है। आज की इस वीडियो में आपको उसकी टोटल सिचुएशन बताने वाला हूं कि उसके साथ क्या मसला पेश आ रहा है और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, हुआ यह है कि भाई ने मुझे मैसेज करके अपनी टोटल सिचुएशन बताई है, जिसमें उसने बताया कि भाई मैंने 340 वॉट के 6 सोलर पैनल लगा लिए हैं, एक अदद फ्रोनस का 1.5 किलोवाट एक्सियन प्लस सोलर इन्वर्टर लगाया है, जो कि हाइब्रिड और एमपीपीटी बेस सोलर इन्वर्टर है। 80 एम्पेयर के एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है और ये एक प्योर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला इन्वर्टर है। उसी के साथ ये वापडा के साथ भी शेयरिंग करके आपके लोड को चलाने की सलाहियत रखता है, यानी कि सोलर और वापडा दोनों को मिक्सअप करके आपके लोड को चला सकता है। 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर ऑपरेट करने वाला सोलर इन्वर्टर है। भाई के साथ क्या मसला पेश आ रहा है? भाई ने 6 सोलर पैनल 340 वॉट के लगा लिए हैं, 240 से 250 वोल्ट तक इस सोलर इन्वर्टर को दे दिए, फिर भी जो एम्पेयर्स हैं वो नहीं आ रहे। हालांकि 340 वॉट का जो सोलर पैनल है, अगर तो एक सोलर पैनल तकरीबन कम से कम 6 से 7 एम्पेयर देने की सलाहियत रखता है, लेकिन जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जो एम्पेयर्स आ रहे हैं 12 बजे के टाइम, 12 से 1 बजे के टाइम ये वीडियो बनाई गई है, तो भाई 0.03 एम्पेयर्स इस टाइम आ रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि बैटरी बजाय चार्ज होने के डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी से जो करंट है वो लोड को मुंतकिल हो रहा है। अब देखें, अगर कोई लोड ना भी हो तो बैटरी से एम्पेयर जो है वो लोड को नहीं जाने चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि एम्पेयर जो है वो सोलर से ही नहीं आ रहे, तो बैटरी की तरफ क्या जाएंगे? जो पावर पीवी पावर आ रही है वो तकरीबन 7 से 10 वॉट के नियर अबाउट आ रही है, बल्कि इससे भी कम पावर आ रही है। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर मैं आपको टोटल इसका सॉल्यूशन बता देता हूं कि ये भाई के साथ मसला क्यों पेश आ रहा है और इसका हल क्या है, आप कैसे बच सकते हैं इस पूरे मसले से। क्योंकि अब जनवरी आ गया है, आगे फरवरी है, मार्च है, रमजान भी आने वाला है। आम में से बहुत से लोग सोलर को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो जाहिर बात है आपके साथ भी यह मसला पेश आ सकता है कि आप लाखों रुपए खर्च करें, उसके बाद आपका सोलर के ऊपर लोड ना चल पाए। तो इसके सॉल्यूशन पर बढ़ने से पहले, अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह की न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है या फिर अगर आपने सोलर इंस्टॉल करवा लिया है, आपके साथ भी सोलर के रिलेटेड कोई मसला पेश आ रहा है और अगर आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो आपने करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आपने अपने टोटल सोलर सिस्टम की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करनी है। और आपने मुझे नंबर के ऊपर कॉल बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि कॉल एक्सेप्ट नहीं होगी। आपको कोई भी मसला है, आप एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करें, वीडियो को रिकॉर्ड करें। मोबाइल को आपने ऐसे इस तरह नहीं पकड़ के वीडियो बनानी, बल्कि इस तरह बनाएंगे। टोटल वीडियो आप इस तरह बनाएंगे, बनाकर आप वीडियो में भी अपना मसला मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपके उस सोलर सिस्टम के मसले का सॉल्यूशन भी बता सकूं। प्यारे दोस्तों, 340 वॉट के 6 सोलर पैनल तकरीबन 2040 वॉट बनते हैं। अब 2040 वॉट के अगर आप सर्दियां चल रही हैं 50% भी निकाल लें, 50% जो इसकी एफिशिएंसी बनती है वो तकरीबन 1000 वॉट बनती है। अब 1000 वॉट इस भाई को सोलर पैनल से मिल जाने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप सेटिंग की बात करें तो सेटिंग भी भाई ने ठीक ठाक की हुई है। हाइब्रिड सेटिंग है, जैसे कि फर्स्ट सोलर है, सेकंड वापडा है, थर्ड बैटरी है। जब आप सीरीज में सोलर पैनल लगाते हैं, सीरीज में होता क्या है, सीरीज में जनाब वोल्ट जो है वो जमा हो जाते हैं, एम्पेयर जो है वो सेम रहते हैं। एक सोलर पैनल के जितने एम्पेयर होंगे बाकियों के भी उतने ही एम्पेयर होने वाले हैं। टोटल स्ट्रिंग के जो एम्पेयर्स हैं वो एक जैसे होने वाले हैं। मिसाल के तौर पे
एक सोलर पैनल आपको 5 एम्पेयर दे रहा है, बाकी सोलर पैनल आपको 10 एम्पेयर दे रहे हैं, तो टोटल स्ट्रिंग के जो एम्पेयर होंगे वो 5 एम्पेयर होने वाले हैं, ना कि आपको 15 एम्पेयर मिलेंगे, ना कि आपको 10 एम्पेयर मिलेंगे। जो कम से कम एम्पेयर वाला सोलर पैनल होगा उतने ही एम्पेयर आपको टोटल स्ट्रिंग में मिलने वाले हैं। सीरीज कनेक्शन का यही नुकसान है। जो 340 वॉट का सोलर पैनल होता है वो तकरीबन आपको 36 से 38 वोल्ट पावर वोल्ट दे रहा होता है, तो इस लिहाज से आपको तमाम सोलर पैनल जो है वो सीरीज में लगाना होंगे। तो भाइयों, अगर एक सोलर पैनल में भी कोई मसला होगा या एक सोलर पैनल आपका मुकम्मल गंदा होगा, उसके ऊपर मिट्टी होगी, वो काम नहीं कर रहा होगा, या फिर उसके अंदर कोई शॉर्टेज होगी, वो बिल्कुल भी एम्पेयर नहीं दे रहा होगा, तो एक स्ट्रिंग होने की वजह से तमाम सोलर पैनल एक ही लाइन में होने की वजह से या सीरीज में होने की वजह से आपको एम्पेयर नहीं मिलने वाले। सेकंड मसला ये है कि भाई आपका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज तो वो पिक कर रहा है, यानी कि वोल्ट्स तो वो ले रहा है, लेकिन जो उसके एम्पेयर्स हैं, जो एम्पेयर वाला सेक्शन है, वो एम्पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मिसाल के तौर पे जैसा कि ये सोलर इन्वर्टर 80 एम्पेयर का है, लेकिन आप इसके इनपुट के ऊपर 15 एम्पेयर दे सकते हैं। अब 15 एम्पेयर ये अपने इनपुट के ऊपर लेगा, लेकिन ये आउटपुट के ऊपर आपको 80 एम्पेयर दे सकता है, यानी कि बैटरी चार्जिंग में या फिर आपके लोड को चलाने के लिए आप 12 वोल्ट और 80 एम्पेयर दे सकता है। अब ये ना इनपुट के ऊपर एम्पेयर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ना ही आउटपुट के ऊपर एम्पेयर्स को दे रहा है। जब एम्पेयर नहीं होंगे तो खाली वोल्ट से आपको पावर जो है नहीं मिलने वाली, क्योंकि पावर का फार्मूला आता है V इंटू आई, यानी कि वोल्ट और एम्पेयर को आपस में ज़रब करेंगे तो अब आपको पावर मिलने वाली है। वोल्ट भी होने चाहिए, एम्पेयर भी होने चाहिए, तब भी आपकी पावर एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज अगर आपके पास एक चीज़ है, यानी कि एम्पेयर है, वोल्ट नहीं है, तब भी आपको पावर नहीं मिलेगी। अगर आपके पास वोल्ट है, एम्पेयर नहीं है, फिर भी आपको पावर नहीं मिलने वाली। एक मसले का हल तो ये खुद ही निकाल सकते हैं। वो कैसे कि भाई जो सोलर पैनल सही से वर्क नहीं कर रहा उसे निकाल दें, या फिर अगर वो वारंटी में उसे क्लेम करवा लें। तमाम सोलर पैनल को पहले चेक करें। चेक करने का तरीका क्या है भाई, अगर आपके पास 100 एम्पेयर मीटर है डीसी वाला, तब तो आपके लिए कोई मसला नहीं। अगर नहीं भी है तो फिर भी कोई मसला नहीं है भाई। आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप तमाम सोलर पैनल्स के कनेक्शन खोल लें, एक एक सोलर पैनल को सूरज के रोशनी में दोनों वायर्स को टच करके देखें। अगर तो स्पार्क आ रहा है तो फिर तो सोलर पैनल ठीक है, अगर स्पार्क नहीं आ रहा फिर आपका जो सोलर पैनल है वो खराब है। सेकंड, आपके पास अगर एम्पेयर मीटर है तो आप दोनों तारों को शॉर्ट करके एम्पेयर चेक कर लें कि सोलर पैनल शॉर्ट सर्किट एम्पेयर कितने दे रहा है। ये एक सोलर पैनल को चेक करने का तरीका होता है कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। आप उसके ओपन सर्किट वोल्ट चेक कर लेते हैं या फिर उसके शॉर्ट सर्किट एम्पेयर चेक कर लेते हैं। ये भाई एक तरीका है कि आप सोलर पैनल को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा जनाब, जो प्रॉब्लम है एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर की, तो इस सोलर इन्वर्टर को आप क्लेम करवा सकते हैं कंपनी से, क्योंकि तकरीबन इसकी 5 से 7 साल वारंटी, 1 साल तो फुली वारंटी है। कोई भी मसला होगा कंपनी आपको करके देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर तो ये वारंटी में है इन्वर्टर तो आप इसे कंपनी में ले जाओ, उन्हें कहें भाई मेरे साथ ये मसला आ रहा है, तमाम सोलर पैनल ठीक है, सब सही काम कर रहा है, लेकिन इन्वर्टर जो है ना पावर इन एक्सेप्ट कर रहा है ना हमें पावर आउट दे रहा है। सारी बात है, जब पावर इन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो पावर आउट कहां से देगा? तो ये दो वजूहात, मेन वजूहात हैं जो हो सकती हैं। ये सॉल्यूशन जो मेरी समझ में आया था इसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। चैनल के ऊपर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।